हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एल्केमी सुप्रीम के एपिसोड नंबर 50 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेंजी की वजह से बाइटियन का किन फैमिली के यंग मास्टर टियान्युन के साथ पंगा हो गया था, जिसकी वजह से बाइटियन ने वहाँ पे किन टियान्युन के साथ साथ किन फैमिली के सोल्जर्स को भी अपने लपेटे में लेते हुए उन्हें भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए हरा दिया था। और इसी बीच वहाँ पे मास्टर किन भी आ गए थे, जो कि बाइटियन के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। इसलिए वो बाइटियन से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन बाइटियन तो बाइटियन था, उसने माफी मांगने से साफ साफ मना कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लाइट ग्रीन बाइटियन को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो वही किंगलिंग बेचारी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने भाई बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है कि बाइटियन अब हम लोग क्या करें। अपनी बहन को वहाँ पे इस तरह से डरा हुआ देखकर बाइटियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्योंकि ये सब रेंजी की वजह से ही शुरू हुआ था, तो रेंजी अचानक वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर किन से कहती है, अंकल किन, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है, इसलिए अगर आपको सजा देनी ही है तो मुझे सजा दीजिए। रेंजी को वहाँ पे इस तरह से बाइटियन के लिए स्टैंड लेते हुए देखकर बाइटियन के दिल में भी उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर किन वहाँ पे रेंजी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाइटियन से कहते हैं, सू बाइटियन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो मेरे बेटे से माफी मांगोगे या नहीं। जिसपे हम देखते हैं कि बाइटियन रेंजी को भी पीछे करके खुद वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर किन से कहता है, जब मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर भला मैं किस बात की माफी मांगू। जिसपे मास्टर किन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहते हैं, ओके, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है तो मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने यहाँ पे क्या गलती की है, और अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बात कहने का मौका नहीं दिया था। और ये कहते हुए मास्टर किन ने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वो बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत बड़े अटैक को तैयार करने लगे थे, जो देखते हुए किन टियान्युन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाओ जिनरोंग नाम के एक डिसेबल मास्टर किंग को रोकते हुए वहाँ पे उनसे कहता है, मास्टर किंग रुक जाइए, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब अपनी आंखों से देखा था। वहीं जिनरोंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर सभी लोगों को वहाँ पे एक झटका लगता है। इवन खुद बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, जबकि किंगलिंग वहाँ पे थोड़ा शर्मा रही थी, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने मन ही मन में जिनरोंग को पसंद करती है। तभी मास्टर किन वहाँ पे जिनरोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो तुम्हारा क्या कहना है, बाइटियन ठीक था या गलत था। जिसपे जिनरोंग मास्टर किन को जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो इस समय बाइटियन की कोई भी गलती नहीं थी, आपके बेटे ने ही पहले बाइटियन के साथ पंगा लेते हुए सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, और जब बाइटियन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया तो तब आपके इस बेटे ने बहुत ही चालाकी से आपको ही बाइटियन के खिलाफ कर दिया। और यकीन मानिए अगर बाइटियन की जगह मैं भी होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। जिनरोंग की ये बात सुनकर टियान्युन जल्दी से वहाँ पे बीच में आते हुए उसे कहता है, जिनरोंग तुम्हारे इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस मैटर से दूर ही रहो। लेकिन हम देखते हैं कि जिनरोंग ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसका हाथ ही मरोड़ दिया था, जिसकी वजह से बेचारा टियान्युन वहाँ पे दर्द से चिल्लाने लगा था। और जिनरोंग के खिलाफ तो खुद मास्टर किन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी जिनरोंग टियान्युन को छोड़ते हुए उसे कहते हैं कि अब जाकर अपने पिता को सब सच सच बताओ। इसी बीच हम देखते हैं कि लाइट ग्रीन भी आगे आकर अपने पिता को समझाते हुए कहती है, फादर अब तो आपने देख लिया ना, बाइटियन बिल्कुल बेकसूर है। अपनी बेटी लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर मास्टर किन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी किन फैमिली में आकर हमारी लोगों के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है, और इसके लिए तो बाइटियन को माफी मांगनी ही होगी। बाइटियन चुपचाप अपनी गलती कबूल कर लो और इसके लिए मेरी किन फैमिली से माफी मांगो, हो सकता है हम लोग तुम्हें माफ कर दें। मास्टर किन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उन्हें मना करते हुए कहता है, मैं और माफी मांगो, इम्पॉसिबल, जब मैंने कुछ गलती की ही नहीं है तो फिर मैं किस बात की माफी मांगू। बाइटियन की ये बात सुनकर मास्टर किन और टियान्युन दोनों वहाँ पे एक वाफी से गुस्सा हो गए थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उन दोनों बाप बेटे से कहता है, लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे किन टियान्युन को चैलेंज करते हुए कहता है, किन टियान्युन अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक मर्द की तरह मुझसे फाइट करके दिखाओ, अगर तुम जीत गए तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन टियान्युन भी वहाँ पे इस फाइट के लिए तैयार हो गया था, और वो बाइटियन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सारा घमंड यहाँ पे चकनाचूर कर दूंगा। और ये कहते हुए टियान्युन वहाँ पे बाइटियन के सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे उन दोनों की फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और इसी बीच हम वहाँ पे मूली को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे सबसे पीछे खड़ी थी, और वो वहाँ पे देखना चाह रही थी कि आखिर वहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। लेकिन इसी बीच वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए सीधा बाइटियन के ऊपर जा गिरी थी, और एक तरह से उसने वहाँ पे बाइटियन को हग ही कर लिया था, जो देखकर तो लाइट ग्रीन और रेंजी दोनों को ही वहाँ पे उस लड़की मूली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उनके सामने उनकी प्रॉपर्टी की कोई और टच करने की कोशिश करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। और जैसे मूली की नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मूली की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। जिसपे हम देखते हैं कि मूली वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करते हुए बाइटियन से कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो उस हिसाब से आप मेरे मास्टर ही हैं। और ये कहकर मूली वहाँ पे बाइटियन के सामने झुककर उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है, प्लीज मास्टर अपनी इस डिसेबल की वर्शिप को एक्सेप्ट करें। मूली की ये बातें सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर किन जो कि सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो मूली से सवाल करते हुए पूछते हैं, बोले क्या तुम इस लड़की को जानती हो। जिसपे मूली मास्टर किन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ये मेरे मास्टर हैं, जो कि मेरे मास्टर होने के साथ साथ 3 स्टार अल्केमिस्ट भी हैं। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मेरे मास्टर के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने यहाँ पे मेरे मास्टर के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मास्टर बाइटियन हमारी
अल्केमी एसोसिएशन के सबसे जीनियस मेंबर हैं। मूली की ये बातें सुनकर उन दोनों ही बाप बेटों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन मास्टर किंग तो वहाँ पे किसी गहरी सोच में पड़ गए थे, लेकिन तभी वो दोबारा वहाँ पे मूली से कहते हैं कि मूली कहीं तुम इस लड़की की जान बचाने के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। जिसपे मूली वहाँ पे मास्टर किंग से कहती है कि इंपीरियल सिटी के मास्टर लुओ फेंग हमारी लेनवू सिटी के अल्केमी एसोसिएशन में गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं। तो अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो आप उनसे जाकर ही बाइटियन के बारे में पूछ लें। वो मास्टर बाइटियन को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अगर उन्हें पता चल गया कि आपने यहाँ पे बाइटियन को परेशान करने की कोशिश की है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी किन फैमिली का क्या अंजाम होगा। अब ये सुनते ही बेचारे मास्टर किन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। इवन वो वहाँ पे घबराते हुए थोड़ा पीछे भी हो गए थे। अब उन्हें वहाँ पे समझ आ रही थी कि जाने में उन्होंने वहाँ पे कितनी बड़ी गलती मोल ले ली है। जबकि वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी लोग भी बाइटियन की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इतनी यंग एज में एक 3 स्टार अल्केमी मास्टर होना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे बाइटियन को अपना दोस्त बताने की बातें करने लगे थे। जबकि मास्टर किन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए बाइटियन से कहते हैं, बाइटियन क्योंकि तुम एक 3 स्टार अल्केमी मास्टर हो और हमारी सिटी में अल्केमी मास्टर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, तो इसलिए मैं आज के मैटर को बोलते हुए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन बाइटियन तो बाइटियन था, अब वो इस मैटर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वो मास्टर किन से कहता है कि आप मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, क्या अब आपकी किन फैमिली को मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और भले आप इस मैटर को भूल जाए, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती को नहीं भूलने वाला। और ये कहकर बाइटियन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए टियान्युन को वहाँ पे जगड़ लिया था और उसे सीधा वहाँ से उठाते हुए अपने पैरों में ले आया था, जो देखकर मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। लेकिन तभी बाइटियन यंग मास्टर किन टियान्युन के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है, तो आप बताओ क्या कह रहे थे तुम? मैंने उस समय सही से तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। बाइटियन को वहाँ पे अपने बेटे को इस तरह से बुली करते हुए देखकर मास्टर किन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने दोबारा वहाँ पे अपना थंडर ऑर्डर रिलीज कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने भी वहाँ पे मास्टर किन के खिलाफ अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए वहाँ पे मास्टर किन के ऑरा को सप्रेस कर दिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे मास्टर किन हाउस होम की एंट्री होती है, जो कि जल्दी से वहाँ पे बाइटियन के पास आकर उसे माफी मांगते हुए कहने लगे थे, प्लीज मेरे बेटे और पोते को माफ कर दो, उनकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उनके ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ। मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी किन फैमिली की ही गलती है, लेकिन प्लीज आप हमारी किन फैमिली को अपना दुश्मन मत समझिए। हमारी किन फैमिली तो हमेशा से आपकी दोस्त है, और अगर आज आप यहाँ पे हमारी किन फैमिली को छोड़ देते हैं तो मेरी किन फैमिली हमेशा आपकी आभारी रहेगी और दोबारा फ्यूचर में कभी भी आपको ऑफेंड करने की गलती नहीं करेगी। वहीं अपने फादर को वहाँ पे बाइटियन से इस तरह से डरते हुए देखकर मास्टर किन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे अपने फादर को रुकते हुए कहते हैं कि फादर ये आप क्या कर रहे हैं। जिसमें मास्टर हाउसिंग उल्टा वहाँ पे उसे ही डांटते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम जानते भी हो कि तुमने जाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। लूशन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये कहकर मास्टर किन हाउस होंग दोबारा वहाँ पे बाइटियन से माफी मांगते हुए उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे और पोते को माफ कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी किन फैमिली आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। मास्टर किन की ये बात वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उनमें से वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर किन इस मामूली से दिखने वाले लड़के से इतने ज्यादा डर क्यों रहे हैं। आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो कि सभी लोग यहाँ पे इस तरह से इसे इतना ज्यादा डर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन तो अभी भी वहाँ पे टियान्युन को छोड़ने को तैयार नहीं था, जो देखकर लाइट ग्रीन आगे आकर वहाँ पे बाइटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बाइटियन प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, वो दिल का बुरा नहीं है, उसने बस गुस्से में आकर ये गलती कर दी होगी। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है, ओके ठीक है, मैं मास्टर किन और तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ। और ये कहते हुए बाइटियन ने वहाँ पे टियान्युन को आजाद कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि आजाद होने के बावजूद भी टियान्युन अभी भी वहाँ पे गुस्से से बाइटियन को घूर रहा था, जो देखकर मास्टर किन हाउस होंग उसे वहाँ पे डांटते हुए कहते हैं, तुम इस तरह से मुंह उठाकर बाइटियन को क्या देख रहे हो, जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उससे माफी मांगो और शुक्र मनाओ कि बाइटियन ने तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया है। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर टियान्युन भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने ग्रैंडफादर का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मास्टर किन लूशिन जिन्हें वहाँ पे अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने बेटे को कान से पकड़ते हुए वहाँ से अंदर ले गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ किन टियान्युन की वजह से ही हुआ था। वहीं उन दोनों के वहाँ से जाते ही बाइटियन एक स्पिरिट गेटिंग पिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे लाइट ग्रीन को देते हुए कहता है, लाइट ग्रीन ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खा कर देखो और बताओ मुझे ये कैसे काम करती है। बाइटियन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे स्पिरिट गेटिंग पिल को खा लिया था। और जैसे ही लाइट ग्रीन वहाँ पे उस पिल को खाती है तो हम देखते हैं कि उस पिल ने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस पिल को खाते ही लाइट ग्रीन की बॉडी खुद ब खुद ही वहाँ पे ऊपर हवा में उठने लगी थी और उसकी बॉडी वहाँ पे खुद ब खुद ही आसपास मौजूद सारी पेयर एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी। और ये बात वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक किसी भी पिल को इतनी जल्दी असर दिखाते हुए नहीं देखा था। और लाइट ग्रीन की बॉडी से निकलते हुए एनर्जी को देखकर वो सभी वहाँ पे चौंकते हुए कहने लगे थे, ये तो ब्रेक थ्रू करने की साइंस है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सिर्फ एक पिल खाकर ही नेक्स्ट रियल में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिसपे वहाँ पे खड़े एक दूसरा कल्टीवेटर अचानक वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ओ माय गॉड, कहीं बाइटियन की स्पिरिट गेटिंग पिल के अंदर हेवन डिफाइंग पावर तो नहीं थी। अब ये सोचकर तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लाइट ग्रीन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से अचानक वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका मतलब था कि लाइट ग्रीन नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर गई है। जो देखकर मास्टर किन वहाँ पे शौक होते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने फाइनली 2 स्टार मार्शल आर्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ बाइटियन की दी हुई उस पिल की वजह से ही हो पाया है। और ये कहते हुए मास्टर किन के दिल में वहाँ पे बाइटियन के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ लाइट ग्रीन भी अपने इस ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से बाइटियन के पास आकर वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी थी, शुक्रिया बाइटियन, ये मेरे जन्मदिन का सबसे बेस्ट
बेस्ट गिफ्ट था, जिसपे बाइटन भी वापस स्माइल करते हुए उसे कहता है कि अच्छे दोस्त एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलते। बाइटन की यह बात सुनकर जहाँ एक तरफ लाइट ग्रीन ब्लश करने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेंजी को उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। खैर उसके बाद बाइटन वहाँ पे लाइट ग्रीन से कहता है, लाइट ग्रीन अब हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है, मुझे किंगलिंग का एडमिशन भी लेनोवो एकेडमी में करवाना है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि लाइट ग्रीन उन्हें वहाँ पे रोकना चाहती थी, लेकिन बाइटन ने उसे वहाँ पे किसी तरह से समझा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे जिनरोंग के पास जाकर उसका भी शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ वो वहाँ पे जिनरोंग से सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर जिनरोंग मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब फ्री होंगे। जिसपे जिनरोंग बाइटन से कहता है क्यों ना हम दोनों कल लेनोवो एकेडमी के अंदर ही मिले, जिसके लिए हम देखते हैं कि बाइटन भी मान गया था और वो उसे अलविदा लेकर अपनी बहन को लेता हुआ वहाँ से जाने लगा था। जबकि किंगलिंग अभी भी जिनरोंग को देखते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। वहीं बाइटन और किंगलिंग को वहाँ से जाते हुए देखकर रेंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी वहाँ पे लाइट ग्रीन से माफी मांगते हुए कहती है कि लाइट ग्रीन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी वापस लेनोवो एकेडमी में जा रही हूँ। और ये कहते हुए वो भी वहाँ पे लाइट ग्रीन को अलविदा कहकर बाइटन और किंगलिंग के पीछे चली गई थी। इवन बेचारी लाइट ग्रीन का अपना भी मन कर रहा था कि वो भी बाइटन के साथ ही चली जाए, लेकिन वो बेचारी ऐसा कैसे कर सकती थी, आज तो उसका जन्मदिन था। और इसी के साथ हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।